हमारे साथ दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी लाल जी, एक साफ छवि, डाउन टू अर्थ नेता, आज देश ने उनको खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? बहुत बड़ी क्षति पूरे देश को, संसार को मनमोहन सिंह ने देश को नई दिशा दी थी। आर्थिक रूप से जितना भारत पूरा देश मजबूत उनके कार्यकाल हुआ, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक वो हमारी बातें थी। बहुत बड़ी क्षति हमारे देश के लिए। हम पूरा देश आज मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद में संसद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। भारत पर नहीं, मैं सोचता पूरे संसार में बहुत बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया। बिल्कुल मुरारी लाल जी एक सशक्त छवि के नेता थे, और क्या मतलब आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि अब जो लोग राजनीति में आ रहे हैं, क्या सीख मनमोहन सिंह जी से उनको लेनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मनमोहन सिंह जी ने, जैसा मैंने बताया, पूरे देश को दिशा दी, आर्थिक ऊंचाई पर देश को पहुंचाया। स्वच्छ छवि, वो बिल्कुल एक बेदाग छवि वाले नेता थे। हम सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि नई जनरेशन से किस तरह से उन्होंने रोजगारों का सृजन पूरे देश के अंदर किया था, और अच्छी छवि, साफ सुथरी छवि, एक ईमानदार नेता के रूप में वो हमारे पूरे देश के अंदर थे। हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए उनसे। मुरारी लाल जी, एक सबसे बड़ी बात जो जिस समय हर व्यक्ति कह रहा है, हर व्यक्ति के मुंह पर एक बात है कि धीर और गंभीर अगर उदाहरण लिया जाए तो मनमोहन सिंह जी जैसा उदाहरण देश में कहीं देखने को नहीं मिलता। वो हर परिस्थिति में धीर गंभीर रहते थे, कभी एग्रेसिव होकर उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया और हर कठिनाई का सामना किया और सफलता हासिल की। मुरारी लाल सर, मनमोहन सिंह जी एक ऐसे देश के नेता थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे, जो काम में ज्यादा विश्वास करते थे और बातों में कम विश्वास करते थे। आज के नेता बातों में ज्यादा विश्वास करते हैं, काम कम करते हैं। वो धीर और गंभीर और धैर्यवान नेता थे, और 24 घंटे अपने आप में लगे रहते थे कि किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से अच्छे फैसले हों, किस तरह से जनता को आगे ले जाने, पूरे देश को किस तरह से आगे ले जाए। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे नेता थे। बिल्कुल मुरारी लाल जी, और आपने भी शायद मुझे लगता है पुराने समय से उनको देखा होगा, उनसे सीख लेने की ज़रूर कोशिश की होगी। कुछ बातें, कुछ ऐसे पल जो आपने सीखे हों, जो आपने समझे हों और जिन्हें देखकर आप हमेशा याद करेंगे उनको। ऐसा मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब से मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उनको देखा भी है। मैं पता है, कम बोलना, काम अधिक करना, स्वच्छ छवि, ईमानदारी से देश की सेवा करना, और फालतू के जो भी काम होते हैं उन पर कभी जाना नहीं, असत्य बोलना नहीं, झूठी बातें करना नहीं, और देश को हमेशा काम करना। मतलब बहुत बड़ा जीवन उनका ऐसा था जिससे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल, और पूरा देश आज याद कर रहा है उन्हें, और शोक की लहर पूरे देश में है मुरारी लाल जी। और जिस तरह से राजनीति में बदलाव आया, मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे, और जिस तरह से राजनीति में 2014 के बाद में बदलाव आया और जो उनके कार्यकाल में रहा, क्या अंतर महसूस करते हैं मुरारी लाल जी आप? बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा मैंने बोला था, मनमोहन सिंह जी एक ऐसा गंभीर धीर नेता थे जो काम में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और बातों में कम विश्वास करते थे। इतना जबरदस्त बदलाव। आज लोग बात ज्यादा करते हैं, काम करते नहीं है। एक शोबाजी बहुत ज्यादा है जी। आपने देखा होगा कि दिखावपन बहुत ज्यादा है। मनमोहन सिंह जी ऐसे नेता थे, कभी दिखावपन किया ही नहीं उन्होंने। वो एक साइलेंट ऐसे नेता थे, अपने काम में लगे रहते थे देश हित में। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात, और यही बिल्कुल हर किसी की ज़बान पर यही बात, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उनको याद किया जा रहा है और आगे भी लोग उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि आज वो हमारे बीच से जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी अपनी प्रतिक्रिया के लिए। तो बेहद दुखद खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली है, आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक और सफल राजनीतिक सफ़र उन्होंने देश के लिए तय किया, कई उपलब्धियां हासिल की, और बहुत सारी उनके जीवन से प्रेरणा लेने वाली बातें हैं। लगातार हम लोग आपको रिएक्शंस भी लोगों के सुना रहे हैं कि किस तरह से उनको लोग आज याद कर रहे हैं, चाहे उनके धैर्य के लिए, उनकी धीरता के लिए, गंभीरता के लिए, डाउन टू अर्थ उनका जो नेचर था, उनका व्यक्तित्व था, उसके लिए, या फिर उनकी साफ छवि के लिए। क्योंकि राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनकी साफ छवि के लिए उनको जाना जाता है, और उनमें से एक अगर नेता है तो वो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, उनको अपने श्रद्धा भाव अर्पित किए हैं। तो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पोस्ट आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया।
दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोशल मीडिया पोस्ट इस समय आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने अपने शब्दों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और हमारे साथ दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। राजीव, बेहद दुखद ये सूचना, और लगातार कंफ्यूजन पहले बना हुआ था जब सूचनाएं मिल रही थी कि मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, फिर एकाएक ये खबर आती है कि दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिर इस सूचना को लेकर इतनी अटकलें क्यों लगाई जा रही थी, और अभी फिलहाल कौन कौन वहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक अटकलों का सवाल है, मनमोहन सिंह जी का जो तबीयत था 8 बजे के करीब उनके घर पे बिगड़ गया था। उसके बाद उनको एम्स अस्पताल लेके परिवार के लोग पहुंचे थे और करीब 2 घंटे उनका उपचार किया गया। काफी कोशिश करने के बाद जो एम्स बुलेटिन बताया गया है, जारी किया गया, उसमें 9:51 पर उनका निधन हो गया। अंतिम सांस उन्होंने 9:51 पर लिया। बड़ी बात यह है कि देखिए, उनकी उम्र 92 साल हो गई थी और उनकी जो तबीयत है लंबे समय से खराब चल रही थी। तो बीच बीच में एम्स में भी, और एम्स की टीम जाके घर पर, जो मोतीलाल नेहरू स्थित उनका आवास, सरकारी आवास है, वहां पर उनका उपचार करती रही। लेकिन आज अचानक जब 8 बजे तबीयत बिगड़ी तो परिवार के लोग उनको एम्स लेके पहुंचे, जहाँ पे डॉक्टरों की टीम काफी कोशिश की। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन 9:51 पर उनका निधन हो गया है। दुख की घड़ी है, पूरे देश में शोक फैल गया है और सभी जो ये नेता जहाँ पर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह एक बेहतरीन नेता थे। 10 साल का उनका प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। उनके कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिनके बारे में वो कोई गलत आचरण अपनाए हो या किसी को प्रभावित करने की कोशिश की हो। एक सरल, विनम्र और बड़े अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान रही है। हमेशा सदैव देश उनको याद करेगा। इस तरह की बातें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी अपने ट्विटर अकाउंट से जो है एक्स से ये पोस्ट किया है और उनको याद किया है। यही स्थिति सभी राजनीतिक दल के नेताओं की है, क्योंकि मनमोहन सिंह की छवि जो है एक उदारवादी नेता के रूप में रही है और बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले वो वित्त मंत्री थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, तो उनके कार्यकाल में जिस तरह से देश में डेवलपमेंट हुए, जो विकास के काम हुए, उन तमाम चीजों को लेकर लोग उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उनको याद भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सदैव उनको याद किया जाएगा। देश भुला नहीं सकता है जो उन्होंने देश में जो काम किए। 10 साल प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा, और खास करके अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में देखिए, जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस दौरान कई ऐसे बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने के कतार में थे। प्रणब मुखर्जी से लेकर के कई नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो सभी लोगों को साथ लेकर के चले, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो या दूसरे। बड़े राजनीतिक दलों में कई कई धड़ के नेता होते हैं, कई गुटबाजी होती है, लेकिन सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की है और सफलतापूर्वक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब इस दुनिया में नहीं रहे, लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और याद कर रहे हैं। जी, हो या फिर गांव का विकास, देश में 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, और फिर उनके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है, क्योंकि जो जिस तरह से गांव के विकास की सोच है उसको धरातल पर उतारने का अगर काम किया, तो इन दोनों प्रधानमंत्रियों को बराबर से याद किया जाता है। तो बेहद दुखद खबर, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोस्ट की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अपने शब्दों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोस्ट के माध्यम से दी है। तो 2004 से 2014 तक का प्रधानमंत्री पद का मजबूत सफर तय किया, राजनीतिक सफर तय किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, और आज पूरा देश शोक की लहर में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, जिन्हें याद रखेगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक्सपोस्ट पर लिखी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, शोक में है।
तो देश में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार धरातल पर उतारने के लिए जो आधारभूत काम किया, उनमें से एक सशक्त नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। और शोक संवेदना की इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है। एक्सपोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी है। तो 1991 में राजनीतिक सफर शुरू हुआ। मंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री बने, वित्त मंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक देश के प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला, यूपीए सरकार को संभाला और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका कि आज निधन हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और इस समय लगातार राजनीतिक सामाजिक हस्तियां एम्स अस्पताल पहुंच रही हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता एम्स पहुंच रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज बेहद दुखद दिन है और लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोस्ट के माध्यम से अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की एक्सपोस्ट इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ है। बेहद दुखद समाचार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का मिला। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान तथा शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और शोक संवेदनाओं की इसी कड़ी में सचिन पायलट, कांग्रेस नेता, जिनका एक्सपोस्ट इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शब्दों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्पित की है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर से मैं स्तब्ध हूं, ये बात लिखी सचिन पायलट ने। उनकी दूरदर्शिता, दक्षता एवं आर्थिक नीतियों ने देश की प्रगति को नई दिशा दी, आर्थिक सशक्तिकरण में अद्वितीय योगदान दिया एवं विश्व पटल पर भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह मेरा परम सौभाग्य है कि उनकी कैबिनेट में रहते हुए मुझे उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों को सशक्त करने का मौका मिला। आर्थिक रूप से उन्होंने देश को सशक्त बनाया। तो सचिन पायलट की ये एक्सपोस्ट, जिसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने लिखा है कि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर से मैं स्तब्ध हूं। तो एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं अब आना शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है और पूरा देश इस सूचना के बाद शोक की लहर में है। हर व्यक्ति उनको याद कर रहा है, उनके कामों को याद कर रहा है और किस तरह से उन्होंने देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करी, किस तरह से उन्होंने अपना एक सफल और सशक्त राजनीतिक जीवन जिया। उन तमाम पलों को याद किया जा रहा है, उनकी बातों को याद किया जा रहा है। तमाम नेता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें अपने शाब्दिक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक्सपोस्ट एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल में राजस्थान को विशेष सहयोग मिला, जिसके कारण पचपदरा रिफाइनरी जैसी बड़ी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी। एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री, राज्यसभा के नेता के तौर पर सफल राजनीतिक करियर उनका रहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। यह एक्सपोस्ट अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की पूर्व सीएम
राजस्थान के अशोक गहलोत ने। तो वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले देश के सफल, सशक्त, धीर, गंभीर, डाउन टू अर्थ, साफ छवि वाले नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज पूरा देश इस समय इस सूचना के बाद शोक की लहर में है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आ रही है और हमारे साथ बातचीत की पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद मुरारी लाल मीणा ने, जिन्होंने कहा कि ऐसी साफ छवि वाले नेता कई सालों में मिलते हैं और उनका पूरा जीवन प्रेरणा का स्रोत है। सभी को उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से राजनीति में आज बदलाव आ रहा है, बिगड़ाव आ रहा है, उसको संभलने की ज़रूरत है, उनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। कितनी धीरता, गंभीरता के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना राजनीतिक सफ़र जिया, हर समस्या का समाधान धीरता और गंभीरता के साथ निकाला। यही बात उनको अलग बनाती है, उनकी साफ छवि उनको अलग बनाती है, उनका डाउन टू अर्थ जीवन यापन उनको अलग बनाता है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक्सपोस्ट इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति। प्रधानमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल में राजस्थान को विशेष सहयोग मिला, जिससे के कारण पंचपदरा जैसी योजनाएं धरातल पर उतर सकी। एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक गवर्नर, वित्त मंत्री, राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। और तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली एम्स की ये तस्वीरें हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और बेहद दुखद खबर ये, जिसके बाद पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अर्पित किए। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें ये शोक सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो विराट छवि के नेता कहा जा सकता है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, साफ छवि के नेता, और ऐसी बहुत सारी उनकी क्वालिटीज़ जिनके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। तमाम नेता जिनसे बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि पूरा जीवन ही उन्होंने बड़ी सादगी से जिया, धीरता के साथ जिया। हर कठिनाई को धैर्य रखकर उन्होंने समझा और सफलता हासिल करी हर समस्या पर। और कांग्रेस नेता जिला अध्यक्ष आर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर तिवारी जी, एक लंबा राजनीतिक सफर आपका भी रहा और मनमोहन सिंह जी के साथ भी आपको मिलने का, उनसे सीखने का काफी मौका मिला होगा। क्या कहना चाहेंगे सर, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे? सच में माना जाए तो सौरभ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और लगता नहीं है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है जी। और मुझे याद है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में, मैं तो कार्यकर्ता के रूप में मैं तो पहली बार इस उम्र में अध्यक्ष बना, चुनाव लड़ने का मौका मिला जी। लेकिन मुझे याद है जब हमारे जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे रमेश चंद्र जी घिया, जो खुद एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट थे जी। तो उस जमाने में अपना जो जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है पुरानी विधानसभा सिरजोड़ी बाजार में बड़ी चौपट पर, वहाँ उन्होंने एक संगोष्ठी रखी थी वित्त के ऊपर। तो मनमोहन सिंह जी खुद पधारे थे वहाँ, इतनी सादगी वाले, लगता नहीं था कि भारत के वित्त मंत्री आए। बड़े आज के मंत्रियों का तो रहन सहन ही बड़ा आलीशान होता है जी। और उन्होंने जो हम लोगों को वहाँ यूथ कांग्रेस के भी थे, हमारे NHI के भी थे, मैं उस समय जयपुर शहर युवा कांग्रेस का महामंत्री था जी। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी महामंत्री था। हमको जो उन्होंने सिखाए गुण, लग नहीं रहा था कि हम इतने बड़े आदमी के साथ में जमीन पर बैठ करके, कोई कुर्सी टेबलें नहीं हुआ करती थी जी। और गद्दे मसन पे
और मुझे ये भी याद है कि जब अमेरिका जैसा अर्थ में नंबर 1 का सबसे सशक्त देश, जी जब उनके बैंक फेल हो रहे थे, भारत में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, कहीं कोई डगमगाई नहीं, और भारत को 5वें अर्थशास्त्र में भारत को 5वीं ताकत बनाई। बिल्कुल। और उनकी सादगी को देखते ही हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने उनको देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। इतनी सादगी पूर्ण जिंदगी जीने वाला, जो टेलीविजन और अखबारों से दूर रहते थे, अपने काम पे ध्यान रखते थे, कांग्रेस को ताकत दी, देश के लोगों की, गरीबों को उन्होंने आगे बढ़ाया, मध्यम वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया। अचानक खबरों से पता लगा आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों की तरफ से उनको दिल की गहराई से श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे। हम सब बहुत दुखी हैं, व्यथित है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल लगता नहीं है जी आर तिवारी मनमोहन जी, सिंह के बिल्कुल। और जो सब बातें आपने कही, इसी तरह के रिएक्शन हर किसी की ज़बान पर है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, जिस तरह से गांव के विकास की बात उन्होंने की, आर्थिक मजबूती गांव को प्रदान करी, वो भी एक बड़ी चर्चा का विषय उस समय भी थी और आज भी उस चीज़ के लिए उनको याद किया जाता है। आर तिवारी जी। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो खुद एक साधारण परिवार से आगे बढ़े। उन्होंने गांव में किसानों को खेती करते देखा, खुद जमीन से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ा उनका मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर ध्यान था। वो इस बात के नहीं मानते थे कि जिसके 8वीं मंजिल और 9वीं मंजिल बने नहीं बने, लेकिन जिसका घर झोपड़े में है, कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, उसको 1 मंजिल का मकान मिले, ये उनके प्रथम सोच थी। और उनको इस सोच को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ाया और भारत को आर्थिक रूप से 5वीं ताकत बनाने में मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो नरसिम्हा राव जी के जमाने से भारत की राजनीति में आ गए थे और पहले तो वो विश्व बैंक के रहे, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार रहे, लेकिन भारत में नरसिम्हा राव जी के जमाने से वो आए तो भारत के लोगों की सेवा में जुट गए। आज अचानक लग रहा है कि वो हैं या नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो नहीं है, लेकिन वो आज ये मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर ने उनको अपने चरणों में समेट लिया है। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। जी आर तिवारी जी, एक लंबा राजनीतिक सफर आपने भी जिया और इस समय आप लगातार सक्रिय बने हुए हैं। किस तरह का डिफरेंस आप महसूस कर पाते हैं? 2004 से लेकर 14 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे यूपीए सरकार के अंदर, क्या डिफरेंस आप महसूस कर पाते हैं? 2014 से 2024 के बीच में तो ये इवेंट वाला सरकार है। सौरभ, मैं साफ कहना चाहता हूँ, लगता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री में हम जैसे इवेंट में बहुत बड़ी शादी ब्याह करते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं, वो कोई लगता ही नहीं है। गरीब परिवार से जरूर हमारे नरेंद्र मोदी भी होंगे, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और यही जो उनका साधारण जीवन जीने का तौर तरीका आज पूरे देश में चर्चा का विषय भी है, उससे प्रेरणा लेने की बात भी हर कोई कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस नेता बृजेंद्र ओला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया सर? ये बहुत दुखद समाचार है। मनमोहन सिंह जी ने एक अर्थशास्त्री के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के वित्त सचिव के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय वित्त मंत्री के रूप में उस समय उन्होंने कार्यभार किया था जब हमारे देश का सोना तक गिरवी रख दिया गया था बाहर। तो उन्होंने न केवल इकोनॉमी को सुधारा, बल्कि जब प्रधानमंत्री बने तो देश में नरेगा का एक्ट लाए, सूचना के अधिकार का कानून लाए, दूसरे तरह के परमाणु समझौता किया और जीडीपी रिकॉर्ड रूप में उनके समय में जो बढ़ी, जो आज तक थी कभी नहीं बढ़ी, जो विकास रेट थी हमारे देश की, तो वो सॉफ्ट स्पोकन थे, सबको साथ लेके चलने वाले थे। कभी किसी के लिए कोई हर सब्जेक्ट वो शब्द उन्होंने बोले नहीं और हमेशा सबको साथ लेने की कोशिश करी। बहुत साधारण तरीके से रहते थे, एक साधारण व्यक्ति के को, बल्कि सारे देश को बहुत नुकसान हुआ है।
जी आप उनके कार्यकाल का वर्तमान जो सरकार है इसके कार्यकाल की समीक्षा कर सकते हैं। जी उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। जी। हम उनको हमारे हृदय के गहन तल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विजेंद्र जी, एक लंबा राजनीतिक करियर आपने जिया और मनमोहन सिंह जी के भी साथ काम करने का आपको मौका मिला। क्या कुछ क्षण ऐसे, जीवन के कुछ पल ऐसे जो आप हमसे साझा करना चाहें? मनमोहन सिंह जी बहुत साधारण तरीके से रहने वाले व्यक्ति थे और हर व्यक्ति की बात सुनते थे जी और हर उस पर अमल करने की चेष्टा करते थे। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके बाद भी वो साधारण से साधारण व्यक्ति से भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करते, गांव की क्या स्थिति है, गांव को क्या चाहिए, देश के किसान को क्या चाहिए, देश के मजदूर को क्या चाहिए, देश के आम आदमी को क्या चाहिए, इसके लिए हमेशा बहुत ही तत्पर रहते थे। जी विजेंद्र जी, और वाकई में क्योंकि गांव के लिए जिस तरह से काम मनमोहन सिंह जी ने किया और ख़ास तौर पर जिस समय देश में फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस दौरान देश को संभाला, वो अतुलनीय रहा और उसी चीज़ को हर कोई व्यक्ति आज याद कर रहा है, हर कोई व्यक्ति उस बात को ज़रूर कह रहा है। तो ऐसे में क्या शिक्षा लोगों को लेनी चाहिए उनके व्यक्तित्व से, उनकी छवि से, उनकी साफ छवि से? विजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? उनके साफ छवि और उनके कार्य करने की से लोगों को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति और जो जिसने गरीब की, किसान की सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और कभी घमंड उनके पास से भी नहीं निकला था। वो बहुत विनम्र व्यक्ति थे और हमेशा उनके जहन में और उनके कार्य करने में वो व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा जो इस विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा। बिल्कुल विजेंद्र जी, और इसी सब चीज़ों को लेकर आज देश में शोक की लहर है क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और बेहद दुखद खबर, इस समय पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनका कि आज निधन हो गया, दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और एक लंबा, सशक्त, सफल राजनीतिक करियर उनका देश में रहा। तो पूरा देश उनको न केवल सफल राजनेता के रूप में बल्कि साफ छवि वाले नेता के रूप में, डाउन टू अर्थ अपना साधारण जीवन जीने वाले नेता के रूप में, और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में थी जिनके लिए आज पूरा देश उनको याद कर रहा है क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और हर किसी की ज़बान पर एक ही बात है कि ये देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है जिससे सभी राजनेताओं को, हर वर्ग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सीख ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे धीर गंभीर नेता कई वर्षों में जन्म लेते हैं। हर किसी ने यही बात कही कि ऐसी साफ छवि राजनीति में रहकर, सर्वोच्च पद पर रहकर, देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री पर रहकर, साफ छवि रखकर और देश में एक साधारण जीवन जीने वाले नेताओं में अगर किसी का नाम शुमार होगा तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जरूर होगा। तो दिल्ली एम्स अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली और आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। पूरे देश में शोक की लहर है। आर्थिक सुधार हो या फिर गांव का विकास हो, हर काम में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पूरी धीरता के साथ उन्होंने काम किया। कई बार उन पर, उनके ना बोलने पे या कम बोलने पर कई बार उंगलियां भी उठी, लेकिन यही उनकी ताकत थी, यही उनकी धीरता। हर समस्या को गंभीरता से लेकर, शांत रहकर उसका सामना करना और समाधान निकालना, यही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खूबी थी। और इसी कारण से जब पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक कलह मचा हुआ था, उन्होंने देश का बाल भी बांका नहीं होने दिया, देश को हर समस्या से बाहर निकाला। तो एक सशक्त, सफल और डाउन टू अर्थ जीवन जीने वाले मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और हमारे साथ सांसद राजकुमार रौत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी,
बहुत बहुत स्वागत है। और आज बेहद दुखद दिन है, शोक की लहर पूरे देश के अंदर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। सर, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, अभी मुझे भी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली। ये हमारे सबके लिए, पूरे देश के लिए एक दुखद खबर है कि हमने एक शानदार अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में हमने खोया आज। और मैं वर्तमान जो पॉलिटिकल लीडर, हम सब आ गए इसमें, और आने वाले भविष्य के लिए जो भी लीडर बनना चाहे उनके लिए मनमोहन जी एक मतलब आदर्श, और हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि बिना किसी लोभ लालच के उन्होंने देश के लिए प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था को शानदार बनाया, और एज ए मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया था। और अच्छे उनके कार्यकाल के अंदर बहुत शानदार डिसीजन रहे थे। तो आज मैं खुद और हमारी पार्टी की तरफ से भी दुख प्रकट करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि हम इस तरह के लीडर बने। बिल्कुल राजकुमार जी, जो बात आप कह रहे हैं, उनकी धीरता और गंभीरता, और खासतौर पर राजकुमार जी अगर बात करें गांव के विकास की, पंचायती राज व्यवस्था की, तो एक महत्वपूर्ण योगदान मनमोहन सिंह का रहा, जिसे लेकर पूरा देश उनको याद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मतलब कभी भी जैसे रील पे आना या अपना नाम के लिए कुछ काम करना, ये कभी नहीं किया था। ये एक मतलब ये रहा उनका कि कभी भी उनके खुद के नाम के लिए आगे लाने की, मार्केटिंग करने का, इस तरह का कभी इनका नहीं रहा। उन्होंने गंभीरता से पंचायती राज हो, पैसा एक्ट हो, और साथ ही ये हम कहे फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्राइबल के जितने भी जो ट्राइबल या गरीब या दलित पिछड़े देश की आम जनता के लिए जो निःशुल्क एजुकेशन है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और जितने भी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये सारी चीजें स्कीमें उनके कार्यकाल के दौरान रही, जिनके आज देश का प्रत्येक गरीब वर्ग इन स्कीमों का प्रॉफिट ले पा रहा है। तो एक काफी दुखद खबर है पूरे देश के लिए, और हम सबको उनसे सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल राजकुमार जी। और आप किस तरह से देखते हैं राजकुमार जी, क्योंकि जब आप राजनीतिक सफर अपना शुरू कर रहे थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री की कमान उन्होंने संभाल रखी थी, क्या कुछ आपको सीखने को मिला उनसे, और क्या आप चाहेंगे कि जीवन में उनकी उस खूबी को मैं साथ लेकर चलूं और देश के जो विकास में अपना योगदान दूं? देखो, जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थे, मैं मेरे जीवन में उनसे एक चीज सीखूंगा कि काम पे ज्यादा ध्यान दे, मैं मार्केटिंग या शोर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे। वो मतलब विपक्ष या कौन क्या कर रहा है उस पे नहीं, ओनली फॉर उनका एक ही फोकस रहता था कि मेरे देश को किस तरह से मजबूत बनाए, आम गरीब के लिए किस तरह से बेस्ट स्कीम लाए, इन पे इनका ज्यादा विशेष फोकस रहा था। तो ये चीजें हम लोग हमारे जीवन में उतारे थे। जी बिल्कुल राजकुमार जी। और क्या बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? 2004 से 14 तक यूपीए सरकार में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल रखी थी। उस दौर में और आज के दौर में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? उस दौरान और आज के दौर में काफी चेंजिंग है। एक इस लेवल पे पद पे जाने के बाद सभी लोग उनके समान होने चाहिए, और ये चीज मनमोहन जी से हम सबको सीखने की जरूरत है। अभी मतलब कुछ कहे कि वो एक धर्म की राजनीति है, चीजें वो उन्होंने कभी नहीं किया। उन्हें उनके लिए सभी धर्म, सभी जाति, सभी मतलब इस देश के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इनके लिए मतलब सम्मानित था। और वो हर व्यक्ति विचारधारा, हर कोई भी विचारधारा के लोग विपक्ष की कई बार उन पर कटाक्ष करते, लेकिन वो कभी रिएक्शन नहीं करते जी। उनका एक ही फोकस रहता है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ बस, और मुझे बेस्ट करना है। मतलब हर विपक्ष का कटाक्ष हो, विपक्ष को घेरना है, विपक्ष के साथ ये करना है, ये चीजें उनके साथ मतलब उनके जीवन में ये चीज हमको सीखने की जरूरत है। और हमें आने वाले समय में मनमोहन जी की तरह एक बेस्ट लीडर बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो ओनली फॉर देश हित के बारे में सोचे। बिल्कुल, विराट छवि के नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके बहुत सारी खूबियां हैं जिनके लिए उनको याद करता रहेगा पूरा देश। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी हमारे साथ आपकी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, और कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज बेहद दुखद दिन है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, तो बहुत ही दुख का विषय है पूरे देशवासियों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। इस देश में जिन लोगों ने उदारीकरण देखा है, उनके जैसे वित्त मंत्री, उनके जैसे प्रधानमंत्री, उनके जैसे आरबीआई के गवर्नर और देश को दिशा देने वाले एक महान नेता थे। और उनकी जितनी तारीफ करी जाए, उनकी सादगी की,
उनकी समझ की। उन्होंने निश्चित रूप से विश्व मानचित्र पे जो 21वीं शताब्दी का भारत हम देखते हैं, वो चाहे वो नरसिम्हा राव जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, और बाद में वो खुद प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो सेवा दी वो अविस्मरणीय है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसको एक मेजर क्षति मानता हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि हम लोगों ने यहाँ पंजाबी समाज का गठन करना था राजस्थान के अंदर, और मनमोहन सिंह जी उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए थे, और मैं समय समय पे जब भी मुझे मौका मिलता था मैं दिल्ली जाके उनसे मिलता भी था। और वो बहुत ही सुलझे हुए और जो दूरदर्शी नेता थे, ऐसे महान सपूत को हमने भारत के आज खोया है। इस क्षति की पूर्ति होना असंभव है। बिल्कुल यही बात हर किसी की ज़बान पे है कि अपूर्णीय क्षति है और इसको पूर्ण करना असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस प्रतिक्रिया को हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं तमाम नेताओं की आ रही है और सभी की एक कॉमन बात है, क्योंकि ऐसा साधारण छवि के व्यक्तित्व, ऐसी साफ छवि का व्यक्तित्व कई वर्षों में होता है, और देश को जिस सशक्तता के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आर्थिक मजबूती प्रदान करी, वो उससे देश कभी नहीं भूल पाएगा। और राहुल गांधी की एक्सपोस्ट इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल में राजस्थान को विशेष सहयोग मिला, जिसके कारण पचपदरा रिफाइनरी जैसी बड़ी सौगात मिली है। में अंतिम सांस ली पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, और आज